बच्चों नमस्कार। पहली वीडियो में मैंने आपको बच्चों नीलकंठ नामक पाठ समझाया। आज इस वीडियो में बच्चों मैं आपको प्रश्न अभ्यास कराती हूँ। ठीक है, सभी बच्चे पुस्तक निकाल लें और मेरे साथ साथ प्रश्नों को समझते चलें। पहला प्रश्न है बच्चों, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? ये तो बच्चों सबको अच्छी तरह से ज्ञात है कि नीलकंठ नामक पाठ की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। तो बच्चों मोर और मोरनी के नाम उनके रंग रूप और स्वभाव के आधार पर रखे गए। मोर की गर्दन नीली और हरी आभा लिए हुए थी। उसकी गर्दन लंबी थी, नीलाभ ग्रीवा थी और अपनी गर्दन का उपयोग वह प्रत्येक कार्य के लिए बड़े कोमल वेग से करता था, इसलिए लेखिका ने उसका नाम नीलकंठ रखा। और मोरनी मोर के साथ हमेशा उसकी छाया बनकर रहती थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। बच्चों दूसरा प्रश्न है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार से स्वागत हुआ? मोर के बच्चे, जब लेखिका जो है मोर के बच्चों को अपने घर लेकर आई, तब जो है मोर के बच्चे जाली के बड़े घर में पहुंचे तो वहां सभी पक्षियों ने उनका स्वागत किया और पक्षियों ने कौतूहल किया। और जिस तरह परिवार में, किस तरह बताया लेखिका ने, जिस तरह परिवार में जो है नव आगंतुक बच्चे थे, जैसे नई वधू आती है घर में, उसी तरह से जैसे उसका स्वागत होता है, उसी तरह से इन दो बच्चों का भी हुआ। लक्का कबूतर, कबूतर का नाम लिखा ने बताया लक्का, गुटर गूं करते हुए चारों ओर घूम घूम कर उसने निरीक्षण किया। खरगोश सभ्य सभासदों की तरह गंभीर भाव से उन बच्चों को देखने लगा और छोटे खरगोश चारों ओर उछल कूद करने लगे। तोता क्या कर रहा था? तोते ने एक आंख बंद करके उनका परीक्षण किया। इस तरह से मोर के बच्चों का जाली वाले घर में सभी पक्षियों ने इस तरह से स्वागत किया। अगला प्रश्न है बच्चों, लेखिका को नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? बच्चों लेखिका को सबसे ज़्यादा नीलकंठ बहुत पसंद था, क्योंकि उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। वो पूरे अपने जो चिड़ियाघर में जितने भी पक्षी रहते थे, सबकी देखरेख बड़े ध्यान से करता था। उनका हेड बनकर दाना चुगवाने जाता था। सबको मतलब सभी पक्षियों में अपने आप को उसने उस पक्षी घर का सेनापति अपने आप से नियुक्त कर दिया था। नीलकंठ जो है वो नेतृत्व में सब पक्षियों को स्वयं सुरक्षित, सारे पक्षी जो है अपने आप को नीलकंठ की नेतृत्व में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे और वह सभी पक्षियों को अपना सेनापति मानता था। और लेखिका को उसका जो सेनापति बनना था वो बहुत अच्छा लगा, उसको बहुत भाया। नीलकंठ जब अपने पंखों को फैलाकर मंडलाकार बनाकर नृत्य करता था, तब लेखिका को बहुत ही भाता था। नीलकंठ अपनी पैनी चोंच से उसने विषधर सांप को मारा और खरगोश के बच्चे को बचाया। लेखिका की हथेली पर वह भुने हुए चुने जो है बड़े कोमल स्वभाव से उठाकर खाता था। ये सारा स्वभाव लेखिका को बहुत अच्छा लगता था। अब बच्चों प्रश्न है, इस आनंद उत्सव की रागिनी में बेमेल, क्या कहा? बेमेल स्वर कैसे बज उठा वाक्य में किस घटना की ओर संकेत करता है? कौन सा स्वर बच्चों जिसका लेखिका को मेल खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? क्योंकि नीलकंठ राधा बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्रेम करते थे। उन दोनों में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता का भाव था। दोनों बहुत प्रसन्न स्वभाव से रह रहे थे। लेकिन जब से कुब्जा घर में आई थी, उसके आने पर दोनों के स्वभाव में जो है वो दोनों बहुत अच्छे थे, लेकिन कुब्जा का स्वभाव बहुत अच्छा नहीं था। वह उन दोनों के प्रेम को पसंद नहीं करती थी। वह राधा को चोंच मारकर घायल करती रहती थी। तो जो वियोग था राधा के साथ, क्योंकि कुब्जा रहना पसंद करती थी, वो ईर्ष्यालु थी। कैसी थी बच्चों कुब्जा? ईर्ष्यालु स्वभाव की थी, द्वेष रखती थी और वो क्रूर स्वभाव की थी। और इसके कारण जो है नीलकंठ राधा के साथ नहीं रह सकता था और राधा से दूर रहना नीलकंठ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह राधा को देखते ही उसको मारने के लिए दौड़ती थी। उसने देखो कितना गलत काम किया था, क्रूर स्वभाव था बच्चों।
क्योंकि उसने राधा के अंडों को फोड़ दिया। तो इससे नीलकंठ को बहुत बुरा लगा और वह परेशान रहने लगा। वह अब उससे दूरी बनाए रखता था, डरता था, उससे दूर रहता था क्योंकि उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। नीलकंठ से राधा की दूरी जो है सहन नहीं होती थी। वह तकलीफ में उसे नहीं देख सकता था। कई दिनों तक वह इधर उधर भी छिपता रहा। एक दिन नीलकंठ जो है बिना बीमारी, बिना चोट, मतलब क्या कहा, बेमेल आनंद का जो उत्सव था वो कैसे बेमेल हो गया। इसी तरह से इस तरफ लेखिका ने इशारा किया है कि एक दिन बिना बीमारी के, बिना चोट के नीलकंठ इस संसार से अलविदा हो गया। कुब्जा के आने पर नीलकंठ और राधा के आनंद उत्सव की रागिनी के तार टूट गए। अगला प्रश्न है बच्चों, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? बच्चों, आप सबको पता है कि मोर को वसंत ऋतु बहुत अच्छी लगती है और जैसे ही फलों से लद जाते हैं, पेड़ फूलों से लद जाते हैं तो मोर को बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसे ही नीलकंठ को वसंत ऋतु बहुत अच्छी लगती थी। नीलकंठ को फलों की अपेक्षा फूलों से लदे हुए पेड़ ज़्यादा अच्छे लगते थे। किसके पेड़ अच्छे लगते थे बच्चों? फूलों से लदे हुए। वसंत ऋतु में आम के पेड़ में सुनहरी मंजरी जब आ जाती थी और अशोक के वृक्ष पर लाल लाल पल्लव जब आ जाते थे, उस समय नीलकंठ जाली घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसको जाली घर में रहना बहुत असहनीय हो जाता था और इसलिए उसे उन दिनों जाली घर छोड़कर बाहर आना पड़ता था और इसलिए लेखिका उसे जाली घर में बंद नहीं कर सकती थी और उसकी ऋतु, मनपसंद ऋतु में लेखिका उसे जाली घर से बाहर छोड़ देती थी। बच्चों, अब अगला प्रश्न है, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? देखिए बच्चे, आप सभी समझ गए हैं, जैसा उसका नाम, उसका स्वभाव जो है बिल्कुल अच्छा नहीं था। नाम कुब्जा और स्वभाव ईर्ष्यालु, झगड़ालू, हिंसक, क्रूरता से भरा हुआ। अब बच्चों देखो, जाली घर में रहने वाले सभी जीव जो है अलग अलग प्रकृति और अलग अलग स्वभाव के कारण भी उनमें मित्रता थी। सभी अलग अलग प्रवृत्ति के थे, अलग अलग स्वभाव के थे, फिर भी बच्चों में मित्रता थी, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। जब से कुब्जा चिड़ियाघर में आई तब से उनकी मित्रता टूट गई, क्योंकि उसने किसी के साथ मित्रता बनाकर ही नहीं रखी, क्योंकि उसका स्वभाव जो है नाम के अनुरूप था। वह ईर्ष्यालु और झगड़ालू थी, सबसे लड़ती रहती थी, सबसे वैर भाव रखती थी। विशेष रूप से बच्चों वो राधा की शत्रु बन गई थी। तो विशेष रूप से आपने देखा कि वो राधा को चोंच मारती रहती थी, उसके अंडों को भी मार डाला, फोड़ डाला, इसलिए उसकी अन्य जीवों से मित्रता नहीं हो सकी। तो बच्चों, आपको ये पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।